नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीटीटी 2022 या सीटेट 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भाग 13 है जो आपके सामने है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जिसमें ऑलरेडी टीटी में पूछे जा चुके तथा शिक्षक भर्ती में पूछे जा सके प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभ्यास करते रहें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खाली स्थान है। अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। आप भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए या लाइव चैट में लिखते जाइए जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे। आखिर में आप देखें कि बताए गए उत्तरों में आपका उत्तर कितना सही हो रहा है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर किसी उत्तर में डाउट है या लगता है ये नहीं ये होना चाहिए, उसे भी नीचे लिखें, डिस्कशन करें जिससे एक कंक्लूजन निकले। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। सीखना सही उत्तर है, सीखना। अगला देखते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उसे दंडित करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए पूछा है तो उसे दंडित करने वाला काम नहीं करना चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। जिस वक्र रेखा से में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या वक्र रेखा नहीं होती है। क्या है इसका आंसर? क्या होना चाहिए? उन्नतोदर वक्र। ठीक, अगला देखते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? उत्तेजना। अभ्यास करते रहिए दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख लिख के अभ्यास करते रहिए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ए और बी, एक और दो मतलब ए और बी, एक और बी दोनों, दोनों नहीं। विकल्प जो सी नंबर का है उसमें एक और दो का मतलब ए और बी से है। ए अथवा बी, अथवा लिखा है, ए अथवा बी, या फिर डी में है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या है? उद्दीपन की स्थिति। दशा नहीं है, आंतरिक दशा नहीं है, उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए? मूल प्रवृत्तियों से। अभिप्रेरण के लिए अक्सर खाली स्थान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आवश्यकता। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। इसका आंसर क्या है? ये सभी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका आंसर क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने, थर्स्टन ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, गौण नियम, उपरोक्त सभी। मुख्य नियम। थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? तत्परता की। तत्परता को
अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, प्रभाव को। इसका सही आंसर क्या है? अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थार्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा, किसके द्वारा? इसका सही आंसर है थार्नडाइक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य, उपरोक्त में कोई नहीं। स्पष्ट। सन 1879 में उंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। सही आंसर क्या है? प्रयोगात्मक विधि। अब इसमें यह भी याद रख लेना है कि 1879 में उंट ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। तो सन भी याद करना है, वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना है और विधि को भी याद रखना है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता, अधिगम। क्या लगता है राइट आंसर? सभ्यता। निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति, उपर्युक्त सभी। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होना चाहिए? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रवृत्ति, अधिगम स्थानांतरण। क्या हो सकता है आंसर? अधिगम के प्रकार। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में। कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट है या लगता है ये नहीं वो है उत्तर तो उसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन वहाँ मिलेगा, डिस्कशन कर सकते हैं। एक ऐसा बटन दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा जहाँ फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उसे देख सकते हैं और CGTT, CTET और शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।